तो सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं और आप लोग आने के बाद यहाँ पर पढ़ते हो। आपको क्या करना है, अभी एंट्रियां करनी है। एंट्री करने के लिए आपको बस अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है और जाकर के एंट्रियां करनी होती हैं। डीआर सीआर लेना आप लोग को आता ही है, पैसे डालने आप लोग को आते हैं। सबसे पहले जर्नल वाउचर लेते हैं, F7 दबाते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होगी, मेन प्रॉब्लम ये होगी आप लोगों को कि जब आप एंट्री करोगे तो जल्दीबाजी में एंट्री मत किया करो। आराम आराम से देख देख के एंट्रियां करो ताकि ट्रायल गलत ना हो, क्योंकि आपको ट्रायल ही तो मैच करना है। तो अगर खर्चे वाली एंट्रियां कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आराम आराम से एंट्रियां करना। तो आइए अब आप लोग को एंट्री करके दिखाते हैं टैली पे। टैली पे एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले कहां जाना पड़ता है, अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो ये रहा अकाउंटिंग वाउचर्स, जहां पर आपको एंट्रियां करनी होती हैं। और अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हम लोग जाएंगे, अंदर जाकर के एंट्रियां करेंगे। तो ये जो ऑप्शन है अकाउंटिंग वाउचर्स का, इसी के अंदर हमें एंट्रियां करनी होती हैं। तो हम यहाँ पे गए अकाउंटिंग वाउचर्स में और एंटर दबाया। जैसे ही एंटर दबाया ये वो जगह आ गई जहां पे एंट्रियां होती हैं। अब एंट्री करते समय सबसे पहले आपको क्या लेना होता है, वाउचर चेंज करना होता है, मतलब कि ऊपर जर्नल लेना होता है। तो जर्नल लेने के लिए जहां पर ऊपर पेमेंट लिखा हुआ है उस जगह पे आपको F7 दबा करके जर्नल लाना होता है। तो आइए F7 दबाते हैं और जहां पर ये पेमेंट लिखा हुआ है वहां पर क्या ले आए, जर्नल ले आए। तो F7 दबाएंगे, जर्नल लाएंगे। ये मैंने दबाया F7। जैसे ही मैंने F7 दबाया ऊपर जर्नल आ गया। देखिए डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टैली जीएसटी में डेट चेंज होती नहीं है। 1 तारीख को एंट्री होती है और 2 तारीख को एंट्री होती है। तो शुरुआत की 8 एंट्री 1 तारीख को करेंगे, आखिरी की 8 एंट्री 2 तारीख को करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर डीआर लेना है, तो डीआर पे सबसे पहली जो एंट्री है हम आपको एक्सेल पे दिखा दे रहे हैं। सबसे जो पहली एंट्री है 5वें असाइनमेंट की, कैश डीआर है 26,000 रुपए, कंसल्टिंग फीस सीआर है 26,000 रुपए। तो कैश डीआर पे रखना है हमको। तो यहाँ पर कैश सबसे पहले लेंगे, एंटर दबाएंगे, कैश यहाँ पे आ जाएगा। 26,000 रुपए इस तरफ डाल देंगे और एंटर दबा देंगे। सीआर पे ले लेंगे कंसल्टिंग फीस और एंटर दबा देंगे। अब देखिए मात्र इतनी ही चीजें हैं असाइनमेंट में सिलेक्ट करने के लिए। अब आपके पास फोकस अच्छा होना चाहिए कि आप आराम से यहाँ पर डीआर और यहाँ पर सीआर को सिलेक्ट कर लें। तो बस अपना फोकस बना के रखिए, डीआर सीआर को सिलेक्ट करना है। और इस तरफ फोकस रखिए कि आप जो अमाउंट डालेंगे वो अमाउंट सही डालेंगे, क्योंकि अमाउंट गलत होने से ट्रायल गलत हो जाते हैं। तो दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, डीआर सीआर। सचिन कह रहे हैं सर मेरे में डीआर की जगह बाई क्यों लिख कर के आ रहा है। सचिन पहली बार एंट्री पढ़ने आए हो क्या, सही से बताना। आज तक पहली बार गए हो ना इसके अंदर डीआर सीआर करने के लिए, एंट्री करने के लिए। सर हमेशा यही प्रॉब्लम आता है। अच्छा बेटा, मेरे ख्याल से हम कई दिनों से ये पढ़ा रहे हैं। मैंने रूल नंबर 1 से असाइनमेंट नंबर 1 और 2 पढ़ाया, फिर असाइनमेंट नंबर 3 और 4 पढ़ाया। और हर बार हम इस चीज को बताते रहते हैं कि डीआर सीआर अगर हट गया है तो कैसे आएगा। और आप आज के दिन पूछ रहे हो, वो भी असाइनमेंट नंबर 5 में। तो पीछे के 4 असाइनमेंट कैसे कर लिया आपने अगर आज ये प्रॉब्लम आ रही है तो। हम बता देंगे, हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर F12 दबाते हैं, डीआर सीआर की सेटिंग होती है। डीआर सीआर लाने के लिए आपको F12 दबाना होता है। क्या दबाना होता है, F12। वहां पर एक ऑप्शन आता है यूज सीआर डीआर इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री। देखो इसका हिंदी मतलब है एंट्री करते टाइम, एंट्री करते टाइम डीआर सीआर आए। आप ये चाहते हो कि डीआर सीआर आए एंट्री करते टाइम, अगर हाँ तो जाकर के ये ऑप्शन को यस कर देना। तो F12 दबाते हैं,
F12 दबाने के बाद ये ऑप्शन क्या करते हैं, यस कर देते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन आता है सिंगल एंट्री मोड, एक और ऑप्शन आता है सिंगल एंट्री मोड। ठीक है, तो वो भी वहां पे यस करना होता है। तो F12 दबाया, यूज CRDR वाला ऑप्शन यस किया, और उसके बाद सिंगल एंट्री मोड यहाँ आ नहीं रहा, वो अभी नहीं आएगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने एंटर 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 कर दिया और एक एंट्री हो गई। तो अब मुझे ये बताइए कि एक एंट्री हो गई है, फिर बैंक डीआर कैश सीआर 6000। तो यहाँ पर बैंक डीआर 6000 रुपए, उसके बाद कैश सीआर 6000 रुपए। ये जो रंगोली बनी हुई है बीच में, वो डीआर में डब्बा बना हुआ है, सीआर में डब्बा बना हुआ है, उधर 6000 में डब्बा बना हुआ है, ये कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? मतलब आप लोग को इससे समझ में आता है कि इससे वो बेकार लगने लगता है? मतलब इससे समझ में आता है कि नहीं आता, मेरा मतलब ये है, जरा बताओ चैट में। ये जो हमने गोल गोल सर्कल बना दिया है, रेड कलर का बॉक्स बना दिया है, डीआर में भी सीआर में भी, और पैसे जहाँ पे हैं वो भी। ठीक है, आता है तो बढ़िया है। अब ये डीआर सीआर वाली लाइन हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि डीआर सीआर वाली लाइन की जरूरत नहीं है। एक बार बताते हैं बस, 20 बार नहीं। तो ये हो गया एंट्री नंबर, कौन सी एंट्री नंबर थी, 2। टेलीफोन बिल डीआर कैश सीआर 1200 रुपए। टेलीफोन बिल वाली एंट्री के लिए टी दबा देंगे, टेलीफोन बिल डीआर 1200 रुपए डाल देंगे, कैश सीआर ऐसे डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे टेलीफोन बिल डीआर कैश सीआर, और एंटर एंटर एंटर। तो इस तरीके से हम लोग एंट्रियां कर लेते हैं और डीआर सीआर में ध्यान से चीजें भरते जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया टेलीफोन बिल टू कैश, बैंक टू कंसल्टिंग फी 34,000 रुपए, बैंक डीआर 34,000 रुपए सीआर पे डाल दिया, और कंसल्टिंग फी, कंसल्टिंग फी के लिए सी दबाया, कंसल्टिंग फी को सिलेक्ट कर लिया, 34,000 रुपए, बैंक डीआर कंसल्टिंग फी सीआर 34,000 रुपए, और एंटर। इस तरीके से यहाँ पर 4 एंट्रियां हो गई। फिर सैलरी डीआर बैंक सीआर 8,000 रुपए, सैलरी के लिए एस दबा देंगे, सैलरी डीआर, और 8,000 रुपए बैंक सीआर, 8,000 रुपए डालेंगे, फिर बैंक सीआर पे ले लेंगे, एंटर एंटर एंटर, और ये हो जाएगी। उसके बाद ट्यूशन फी वाली एंट्री, कैश डीआर ट्यूशन फी सीआर 5,000 रुपए। तो कैश ध्यान रखेंगे, फिर 5,000 रुपए ध्यान रखेंगे, फिर ट्यूशन फी ध्यान रखेंगे। मतलब जो भी नाम हम, ये पता है बार बार क्यों बोलते हैं हम कि ये डीआर ये सीआर, हम क्यों बोलते हैं? वाटर बिल 600 रुपए कैश, मतलब इसलिए बोलते हैं ताकि हमें याद आ जाए कि एक बार पढ़ें और वहां पे जाके भर दें। वाटर बिल डीआर कैश सीआर 600 रुपए, तो यहाँ पे हम वाटर बिल लेते हैं, 600 रुपए लेते हैं, और कैश लेते हैं। मेरे मन में 3 चीजें चल रही होती हैं कि हमें करना क्या है। हमें यहाँ जाके एंट्री पढ़नी होती है, एंट्री में क्या पढ़ते हैं, बैंक डीआर कैश सीआर 8,000 रुपए। ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस जगह जाके हमको बैंक डीआर लेना होता है, 8,000 रुपए डाल देते हैं, और फिर कैश सीआर ले लेते हैं। तो जो हम बोलते हैं वो हमें यहाँ भरना भी होता है, इसलिए हम यहाँ पे बार बार उस चीज को रिपीट करते रहते हैं, ताकि हमको याद हो जाए क्या डीआर है क्या सीआर है। जैसे बैंक डीआर ट्यूशन फीस सीआर 10,000 रुपए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक डीआर ले लेंगे, 10,000 रुपए बोला तो 10,000 रुपए डाल देंगे, देखना नहीं पड़ता ना जाके दोबारा, ऐसे क्या हमको बार बार देखना पड़ता है जाके। और यहाँ पे ट्यूशन फी ले लेंगे। तो देखिए पूरी एंट्री बैंक डीआर ट्यूशन फी सीआर, ये जो यहाँ पे है वो एक बार पढ़ करके हम यहाँ पे कर लेते हैं।
क्या आप लोग भी ऐसे ही कर लेते हो बढ़िया बिंदास? इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश 3,000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 रुपए, कैश CR। बताइए, एंट्री आप लोग आराम से करते हैं, धीमे धीमे करते हो कि मतलब दिक्कत होती है करने में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? भूल तो नहीं जाते हो, अरे पहले DR क्या था, CR क्या था, ऐसा था वैसा था कैसा था? ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। धीमे धीमे धीमे, हर्ष कर धीमे धीमे, ठीक है बेटा, धीमे धीमे, बढ़िया। तो 11 एंट्री हो गई हैं, और नहीं, 11वीं एंट्री इंटरनेट बिल टू बैंक, इंटरनेट बिल टू बैंक। तो यहां पर इंटरनेट बिल आएगा 1,500 रुपए, और बैंक आएगा यहाँ पे, एंटर एंटर एंटर। कल आप लोगों को हम बता दें होमवर्क में क्या देंगे, आज होमवर्क में क्या देंगे आप लोगों को हम, जो एंट्री कर रहे हैं ना, बैंक टू ट्यूशन फी 15,000 रुपए, जितने भी असाइनमेंट हम अभी यहाँ पे दिए थे, कल कॉपी पे 2 दिए थे, आज टैली पे 2 दे देंगे। 15,000 रुपए ट्यूशन फीस यार। मैंने एक प्रॉब्लम कर दी, पता है क्या? एक प्रॉब्लम कर दी हमने, डेट नहीं चेंज करी है। कैश टू बैंक 8,000 रुपए, कैश DR बैंक CR 8,000 रुपए। क्या डेट चेंज करना जरूरी होता है? क्या डेट चेंज करना भूल गए हैं तो एंट्री गलत हो जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए शक्तिमान, 2 मिनट में भी बताएंगे। 5,000 रुपए, बैंक CR। हमने डेट चेंज नहीं करी है बच्चों, आपको बता दूं कि डेट चेंज नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखो, वैसे भी टैली GST में डेट चेंज होती नहीं थी, 1 तारीख और 2 तारीख में एंट्री होती थी, हमने डेट ही नहीं चेंज करी। इंटरेस्ट पेड 800 रुपए टू कैश, कैश CR 800 रुपए। तो ये हो गई 15 की 15 एंट्रियां कंप्लीट। अब सारी एक ही तारीख को एंट्री करी है, क्या कोई फायदा, क्या कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं। एंट्री तो गलत नहीं होगी, बट डेट चेंज करना चाहिए। देखो, डेट चेंज करना चाहिए था, लेकिन डेट चेंज नहीं की। तो डेट चेंज करने से पहली बात तो ट्रायल नहीं गलत होता है, आपको बता दे कि डेट अगर चेंज नहीं करी है तो उससे एंट्री नहीं गलत होती है, ना ही उससे ट्रायल गलत होता है। तो आपको आराम से बेफिक्र होके डिस्प्ले पे जाना है, ट्रायल बैलेंस देखना है। तो क्या आप लोग ट्रायल बैलेंस देखने के लिए रेडी हैं? असाइनमेंट नंबर 5 जो हमने अभी किया, उसका ट्रायल बैलेंस देखेंगे कि सारी एंट्रियां सही हुई हैं कि नहीं हुई हैं। और आप लोग मुझे बताइए कि ट्रायल बैलेंस में जब परचेज होता था तो परचेज दिखता था, सेल्स होता था तो सेल्स दिखता था, यहाँ पे ना परचेज है ना सेल है, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस में? डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर क्या दिखाई देगा? जितने भी ग्रुप यूज हुए हैं, देखिए, एक तो एक्सपेंस दिखाई देगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और एक इनकम दिखाई देगा, वो भी डायरेक्ट इनकम। जो ग्रुप यूज हुए हैं वही दिखाई देगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई देगा, डायरेक्ट इनकम दिखाई देगा, और कैश और बैंक दिखाई देगा। तो ये रहा मेरा असाइनमेंट नंबर 5 का ट्रायल बैलेंस। ये बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इस असाइनमेंट में खर्चे वाली एंट्रियां ज्यादा हैं, और खर्चे वाली एंट्रियां अगर गलत होती है तो गलती कहां मिलेगी? गलती मिलेगी यहां। अगर खर्चे में गलती है तो यहां गलती मिलेगी, कोई ना कोई गलत होगा तो यहां गलती मिलेगी, रेंट गलत होगा तो यहां गलती मिलेगी। तुरंत गलती पकड़ में आ जाएगी कि गलती हो कहां रही है। अभी तो खैर मेरा शायद ट्रायल सही होगा, चलिए देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस सही क्या है। असाइनमेंट नंबर 5, ट्रायल बैलेंस। ये अर्जुन की तीरें आ गई बीच में, कुछ दिख नहीं रहा।
ये रहा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस मिलाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले खर्चे से मैच करिएगा। हमेशा ट्रायल नीचे से मैच करना। किधर से? नीचे से। देखो देखो 20,100 आ रहा है, मेरा भी 20,100 आ रहा है, कोने में दिखाई देगा आप लोगों को। इधर 20,100 आ रहा है और उधर भी 20,100 आ रहा है। ये देखिए आया, सही है। इधर 19,400 आ रहा है, ऊपर भी 19,400 आ रहा है। इधर 50,500 आ रहा है, उधर भी 50,500 आ रहा है। इधर 90,000 आ रहा है, उधर भी 90,000 आ रहा है। इधर 60,000 आ रहा है, उधर भी 60,000 आ रहा है। इधर 30,000 आ रहा है, उधर भी 30,000 आ रहा है। तो कुल मिला के ट्रायल पूरा सेम सेम मैच हो रहा है मेरा ट्रायल। जितने नाम इधर लिखे हुए हैं उतने नाम इधर भी लिखे हुए हैं। तो बच्चों आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 5 का ट्रायल मैंने दिखा दिया है। गलतियां कहाँ होंगी? गलतियां अगर होंगी तो होंगी खर्चों में। अगर आपकी गलती मिलती है खर्चों वाली एंट्री में, कहां पे? यहां पे, तो समझ लेना कि कोई खर्चे वाली एंट्री गलत है। अगर आपकी गलती यहां मिलती है तो समझ लेना कि कोई कंसल्टिंग फीस या ट्यूशन फीस वाली एंट्री गलत है। अगर कैश और बैंक में गलती मिलती है तो समझ लेना कहीं पर कैश की जगह बैंक या बैंक की जगह कैश कर दिया है। गलती पहचानना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो इस असाइनमेंट में, खास करके इस असाइनमेंट में, अगर आपकी गलती रेंट वाली एंट्री में होगी तो रेंट वाला अमाउंट गलत होगा। तो सारे अमाउंट चेक कर लेना, क्या ट्रायल बैलेंस में है, क्या आपके में है, सब मैच हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये ट्रायल देखना आ गया होगा बच्चों। अब आप लोग बताइए, क्या कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट, कुछ पूछना है आप लोगों को? तो अब आप लोग असाइनमेंट नंबर 5 और असाइनमेंट नंबर 6 घर पे कर लेंगे टैली पे। असाइनमेंट नंबर 6 का ट्रायल बैलेंस है आप लोगों के पास? असाइनमेंट नंबर 6 का ट्रायल बैलेंस। तो असाइनमेंट नंबर 6 का ट्रायल बैलेंस की फोटो ले लो। सर टेलीग्राम पे भेज दीजिए। बेटा टेलीग्राम पे भेजने का मेरा काम नहीं है, मेरा काम है पढ़ाने का। जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट काम करता है। यहाँ पे कॉलिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, और टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग होता है, सपोर्ट डिपार्टमेंट अलग होता है। सब अपने अपने डिपार्टमेंट में एकदम परफेक्ट हैं। तो मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाने का। पढ़ाने के बाद जो भी नोट्स वगैरह होते हैं वो दूसरा डिपार्टमेंट है वो उसको अपलोड करता है। और कहाँ अपलोड करता है हमको बता दिया जाता है कि टेलीग्राम पे अपलोड होता है, बच्चों को बता दीजिएगा, हम बता देते हैं आप लोगों को। और हम जाके इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज हमने ये पढ़ाया है और अपलोड कर दीजिएगा। तो असाइनमेंट नंबर 5 और असाइनमेंट नंबर 6 अपलोड करवा देंगे, जब तक कि आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट से काम चलाओ। तो अब हम लोग मिलते हैं कल। आज की क्लास यहीं ओवर होती है। असाइनमेंट नंबर 5 असाइनमेंट नंबर 6 टैली पे करके रखिएगा। कल हम लोग अब नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखाइए। कल का टॉपिक क्या है बताइए। कल का टॉपिक है आगे का वाउचर्स और ग्रुप्स। अभी वाउचर्स आप लोगों को जर्नल पढ़ाया जा रहा है, आगे जाके ढेर सारे वाउचर पढ़ाए जाएंगे। और जिनको एंट्री देखनी भैया एंट्री देख लो। ये देखिए एंट्री
आपकी स्क्रीन पे असाइनमेंट नंबर 6 1 से लेके 8 तक की एंट्री, 5 तक की गिनती गिन रहा है, फोटो खींच लीजिएगा। 1 2 3 4 5। असाइनमेंट नंबर 6 1 2 3 4 5। तो ये मैंने एंट्रियां दिखा दी। अच्छा सुनिए, ये इसके लेजर के ग्रुप बना लेंगे ना आप लोग असाइनमेंट नंबर 6 के? ऐसा तो नहीं, ग्रुप्स बना लोगे कि नहीं बना लोगे? लेजर के ग्रुप, रेंट का क्या होगा, सैलरी का क्या होगा, मोबाइल बिल का क्या होगा, सब पता है ना? ठीक है, बढ़िया है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक बार फिर से सुबह 11 बजे। एंड आज की क्लास यहीं और होती है, और कल मिलेंगे 11 बजे। गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।